चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। क्या दिया गया था? पूछा गया था इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट। एक्यूट एंगल क्या होता है? तो ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट लेस देन 90 डिग्री होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट। मतलब ए का भी मेजरमेंट 90 से छोटा है और बी का भी मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा है, सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। मतलब देन सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तब आपसे क्या पूछा गया था कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, ये प्रूफ करना था। तो सबसे पहली बात मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है ना। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए और बी दोनों एंगल जो हैं वो 90 डिग्री से छोटा लिखा गया है। तो ये एंगल ए हो गए और ये बी हो गया, और इससे मैं सपोज कर लेता हूँ 90 डिग्री, दैट इज सी हेयर, ये 90 डिग्री हो गए, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था, ए और बी एक्यूट है, मतलब ए भी 90 से छोटा है और ये भी जो आप देख रहे हैं वो 90 डिग्री से छोटा है, सच दैट कॉस ए क्या लिखा हुआ था, कॉस ए इक्वल टू लिखा गया था कॉस बी। देन वी नीड टू प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा। सो कैसे होगा सर? तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा आपको कि कॉस ए, तो कॉस ए जब ए के बारे में बात करें तो ये हमारा हो गया रेफरेंस एंगल हो गया। एंगल ए जो होगा दिस विल बी योर रेफरेंस एंगल, इसके बारे में बात किया जा रहा है। तो कॉस थीटा क्या होता है? हम लोग जानते हैं कॉस थीटा इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब आप कॉस ए का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, तो बेस मतलब क्या होता है, जस्ट एडजेसेंट मतलब बगल वाला साइड होना चाहिए। तब देखिए ए के बगल वाला साइड कौन सा है? ए सी। ए बी भी है लेकिन ए बी तो ऑलरेडी हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि कॉस ए, तो कॉस ए क्या लिखा जाता है? बी बाई एच, और बी कौन सा हो गया यहाँ पे? ए सी हो जाएगा, और एच कौन सा हो जाएगा? आप लिख सकते हो ए बी। मतलब यहाँ से कॉस ए का वैल्यू लिखा जा सकता है ए सी बाई ए बी, और कॉस बी क्या कैलकुलेट करना है आपको? कॉस बी। अब देखिए कॉस बी क्या होगा, तो अभी मैं बताया कि एक रेफरेंस होता है, ये जो दोनों एंगल्स होते हैं वो रेफरेंस के बारे में बात होता है। देखिए ये बी है, अभी ये बी अगर लिखा गया है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन इस बार बेस कौन हो जाएगा? ये वाला, और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। तो कॉस बी इक्वल टू बी बाई एच, तो बी कौन सा हो जाएंगे? बी सी बाई एच, एच तो ऑलरेडी अभी भी रहेगा ए बी। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो बी सी बाई ए बी। अब चलिए देखिए दोनों को डिनोमिनेटर में ए बी है, तो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि ए सी इक्वल टू क्या आ गया? बी सी आ गया। मतलब इस ट्रायंगल में अगर देखा जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, व्हाट आर यू सीइंग है ना, इट्स साइड्स है ना, ए सी जो है दैट इज इक्वल टू बी सी। मतलब ये ए सी का लेंथ और बी सी का लेंथ इक्वल आ गया। तो जब किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल होता है तो उसके अपोजिट एंगल्स, मतलब ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल भी इक्वल होता है, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्योंकि किस तरह का ट्रायंगल हो गया? एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। Hence proved angle A is equal to क्या लाना था? Angle B. Hence we have proved here. So we can write here hence proved